नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ अशोक यादव गीतांजलि विद्यालय में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, पहले कुछ दिनों से हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। अगली बार हमने लिंग परिवर्तन, उनके बाद विराम चिन्ह और आज वचन पढ़ रहे हैं। एक वचन और बहुवचन, जो वचन के दो प्रकार हैं। आज हम इस टॉपिक में, इस प्रकरण में एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं, एक वचन में से बहुवचन शब्द कैसे बनते हैं, इसकी कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आप भी मेरे साथ ध्यान से पढ़ें कि वचन का क्या महत्व होता है और हिंदी व्याकरण में, हिंदी भाषा में एक से अधिक कोई पदार्थ या चीज वस्तु दर्शाने के लिए बहुवचन और एक ही चीज वस्तु दर्शाने के लिए एक वचन का प्रयोग होता है। इसके बारे में खुलकर बात करेंगे। विषय हिंदी व्याकरण है आज का और वचन उसका विषयांग है। कक्षा 7 में आज वचन, एक वचन और बहुवचन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हिंदी व्याकरण में जो वचन का जो प्रकरण आता है, इसमें वचन किसे कहते हैं, इसकी बात करेंगे। वचन शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो, उससे वचन कहते हैं। अच्छी तरह से समझ रहे हैं मित्रों कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का जो बोध करा है, उसे वचन कहते हैं। एक हो या एक से अधिक हो, जिस शब्द से इसका बोध होता है। दूसरा एक वचन, इनके दो प्रकार है वचन के, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन किसे कहते हैं कि शब्द के जिस रूप से, खास ध्यान रखिएगा, शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी या पदार्थ का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। एक ही, मान लो ये दस्तर है, तो यहां एक ही दस्तर की बात, एक से अधिक हो तो भी हम ये दस्तर है ऐसा कहें। कुछ शब्दों में एक वचन और बहुवचन दोनों में एक ही शब्द का रूप होता है। आगे हम पढ़ेंगे। तो जिस रूप से एक ही प्राणी या एक ही पदार्थ का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि लड़का, दरवाजा, लड़की, नदी। एक ही नदी की बात है, एक ही लड़की की बात है, एक ही दरवाजा और एक ही लड़का। तो लड़का शब्द रूप से हमें एक ही लड़का का बोध होता है, ज्ञान होता है। अब बात करते हैं बहुवचन शब्द। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों या पदार्थ, एक से अधिक प्राणी या पदार्थों का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, दरवाजे, लड़कियां, नदियां। तो एक नदी है तो नदी शब्द उपयोग में आता है, और एक से अधिक नदी की बात हो तब नदी का नदियां बन जाता है। एक ही लड़का का बोध कराना हो तो हमें लड़का शब्द का प्रयोग करना है, और एक से अधिक लड़के इनका बोध कराना है तो हमें लड़के शब्द का प्रयोग करना है। एक ही दरवाजा हो तो दरवाजा, एक से अधिक दरवाजे हो तो दरवाजा। ऐसे दरवाजे से एक से अधिक, लड़कियां से एक से अधिक लड़कियां। इस तरह एक वचन और बहुवचन हिंदी साहित्य में पढ़ाया जाता है। अब एक वचन और बहुवचन, ये तो हमने परिभाषाएं समझ ली कि वचन किसे कहते हैं, एक वचन और बहुवचन किसे कहते हैं।
अब हम जो बात करने वाले हैं वो उनके कुछ नियम हैं। शब्द वैसे ही नहीं बन जाता एक वचन से बहुवचन शब्द। ये लड़का का लड़के हो गए तो कैसे हो गए, उसके कुछ नियम होते होंगे। तो हम उसके कुछ नियम हैं, उदाहरण से वो नियम मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान से देखिए और सुनिए। सबसे पहले पुल्लिंग शब्द की बात करेंगे हम। कौन सा शब्द है? पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द की हम बात करते हैं तो उनका पहला नियम वो है, कौन सा पहला नियम है? तो आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंत का आ स्वर ए में बदल जाता है। आ अंत का आ स्वर, कौन सा स्वर? आ। अंत में, शब्द के अंत में आ स्वर होता है, अंत का आ स्वर ए में बदल जाता है। आ का क्या हो जाता है अंत में? ए। आ का स्वर ए में बदल जाता है। जैसे हमने पढ़ा पहले लड़का, तो लड़के, दरवाजा तो दरवाजे। तो विद्यार्थी लड़का क प्लस आ बराबर का, लड़के क प्लस ए बराबर के। तो का क्या हो गया? के हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहला नियम है अंत का आ स्वर जो होता है आ, उसका ए आ स्वर ए में बदल जाता है। ऐसे हम और भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि लड़का, कुत्ता, कपड़ा, सब में आ स्वर आता है, अंत में आ आता है। लड़का, कपड़ा, कुत्ता, दरवाजा, उन सबको ए लग जाता है, आकार का ए हो जाता है। जैसे कि लड़के, दरवाजे, कुत्ते, कपड़े। अब हम बात करते हैं दूसरा नियम का। दूसरा पुल्लिंग शब्द का नियम है, जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में, याद रखिएगा, जिन पुल्लिंग शब्द के अंत में ये स्वर आता है। कौन कौन से स्वर? अ, ई ह्रस्व, ई दीर्घ, उ ह्रस्व और उ दीर्घ। कौन कौन सा? अंत में अ, ई, उ, ये चार शब्द हमें याद रखना है। अच्छा, ई, उ, दो उ और दो ई आते हैं। वे शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। अंत में अ, ई, उ स्वर आते हैं, वो शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। जिस अक्षर के, स्वर के, वर्ण के अंत में, शब्द के अंत में ये स्वर आता हो, अ आता हो, ई आता हो, दीर्घ आता हो, ह्रस्व आता हो और दीर्घ हुआ, ये चारों स्वर हैं। चारों स्वर में से किसी भी स्वर अंत में जिस शब्द में आते हैं
उस शब्द का एक वचन और बहुवचन समान होता है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि डस्टर, डस्टर, र पीछे क्या आया? ओ, कौन सा स्वर आया? ओ। तो एक डस्टर हो तो भी डस्टर एक वचन में शब्द आएगा, और एक से अधिक डस्टर हो तो भी हम उसे डस्टर ही बोलेंगे। तो जिस अंत में, शब्द के अंत में ये स्वर आते हैं, जैसे कि कवि, हम उदाहरण घर, कवि, घर, कवि, और हाथी, पक्षी, आदमी, पशु, गुरु, पक्षी, आदमी, पशु, गुरु, ये शब्द है जिसके अंत में चार में से किसी ना किसी स्वर पीछे लगते हैं। ये एक वचन और बहुवचन। एक घर हो तो भी घर कहा जाता है, और एक से अधिक घर हो तो भी घर कहा जाता है। एक कवि है तो उनको कवि, एक वचन में कवि ही बोलेंगे, और एक से ज्यादा कवि अगर उनका बोध करा रहा हो तो भी हम कवि ही बोलेंगे। तो याद रह गया कि जिस शब्द के अंत में अ, ई, उ, ऊ, ये चार पांच जो स्वर है, वो पांचों स्वर के लगने से जो शब्द बनता है उसका एक वचन और बहुवचन समान होता है। अब हम बात करते हैं स्त्रीलिंग शब्द की। कौन सा शब्द मित्रों? स्त्रीलिंग शब्द। अब बात करते हैं मित्रों स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द में क्या होता है? कौन से स्त्रीलिंग शब्द में बहुवचन शब्द बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसकी बात हम करेंगे। जैसे अब बात करते हैं जो शब्द होते हैं, जो शब्द होते हैं स्त्रीलिंग शब्द, उसका उसका ए बन जाता है, अ का ए, और उसके माथे पर मेहंदी लगा दी जाती है। ऐसे शब्द है स्त्रीलिंग शब्द, जैसे कि मशीन, मशीनी, मशीन तो मशीने, जिल, तो उसका हो जाएगा जिले। लेकिन क्या है कि उसके मशीन का ए हो गया, ल यानी कि का ए, ल का ले, न का मशीन, मशीने, जेल, जेले, पुस्तक तो पुस्तकें। तो ऐसे और भी शब्द बन सकते हैं। स्त्रीलिंग शब्द के अकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो होते हैं वो एक आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। एक वचन में अ होते हैं, बहुवचन में ए बन जाते हैं। अब बात करेंगे आकारांत शब्द की। जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, इसका भी ए बन जाता है, लेकिन फर्क इतना पड़ेगा कि उसके माथे पर चंद्रबिंदी लगा दी जाती है। जैसे कि हवा, तो हवाएं, दुआ, तो दुआएं, हवा तो हवाएं, दुआ तो दुआएं, बालिका, बालिकाएं, पाठशाला, पाठशालाएं। याद रहेगा विद्यार्थियों कि स्त्रीलिंग शब्द, एक वचन स्त्रीलिंग शब्द जो होते हैं अकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अकारांत जिसके पीछे का प्रत्यय मान लो अ करके लगता हो, अ का ए बन जाता है। मशीन, नृत्य, आवाज शब्द होते हैं। हवा आकारांत शब्द का ए बन जाता है, इसमें भी ये बनता है, इसमें भी ये बनता है, लेकिन इसमें चंद्रबिंदी लगा दी जाती है। अब बात करें ई कारांत शब्द, रस्वई जिसे कहते हैं, तो ई का क्या बन जाएगा? रस्वई जो होती है उसकी या बन जाएगा, उससे क्या बन जाएगा? या।
ईकारांत जो शब्द होते हैं वो शब्दों बहुवचन बनाते समय उसमें या जोड़ दिया जाता है। क्या? या जोड़ दिया जाता है। या जोड़ दिया जाता है। जैसे कि हम कुछ लेंगे उदाहरण, जाति। तो जाति में त के साथ ह्रस्व ही लगी हुई है, लेकिन उसमें एक और शब्द है अक्षर। जाति तो है लेकिन या जोड़ दिया जाता है। जाति तो जाति या। मक्खी तो मक्खी या। मालिक जो ऐसे शब्द आते हैं, जाति, पंक्ति, ये शब्द जो है मक्खी वो दीर्घ का शब्द है। सॉरी हमने यहाँ ह्रस्व में ले लिया, वो शब्द सही है, लेकिन हम बात करते हैं ह्रस्व की, तो दीर्घ की जब बात करेंगे तब ये शब्द हम लेंगे। जाति, जातिया। और एक शब्द है जैसे कि पंक्ति, प्रतिया, प्रति, पंक्ति, पंक्ति या प्रति, प्रति। आपने एक उदाहरण लिख लो कि यहाँ ई कारांत शब्द है, जाति तो ह्रस्व लगती है, पंक्ति, प्रति, तो क्या किया जाता है? जो ई है वो ऐसे ही रहने देगा, शब्द के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, लेकिन उसके साथ या जोड़ दिया जाता है। तो जाति तो वैसे ही है, या जोड़ दिया, पंक्ति है या जोड़ दिया, प्रति है या जोड़ दिया। तो एकवचन शब्द जाति, पंक्ति, प्रति, उसको उसके साथ या जोड़ देने से वो बहुवचन शब्द बन जाते हैं। अब बात करेंगे ई का, जो मैंने जरा मक्खी का उदाहरण दिया था, इसके बारे में करेंगे। ईकारांत शब्द होते हैं, वो ईकारांत शब्द में क्या होता है कि ईकारांत जो स्त्रीलिंग शब्द होता है उसको बहुवचन बनाते वक्त अंत में जो दीर्घ उसको ह्रस्व में बदल दिया जाता है। जो दीर्घ क्या कहते हैं? ह्रस्व में बदल दिया, ई का ह्रस्व में बदला जाता है। ई का ह्रस्व का दीर्घ बन जाता है, दीर्घ है उसका ह्रस्व बन जाता है। जैसे हम बात करेंगे गाली, 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 कहने वाली मक्खी, मक्खी। ये तीनों के तीनों शब्द है वो ह्रस्व दीर्घ ईकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है और उसका ईकारांत है। तो उसको हम क्या करेंगे? गा डी है उसको बदल देंगे, गाड़ी बदल कर याद रखेंगे। पहले हमने क्या किया था ह्रस्व में, तो जो शब्द थे वो शब्द के साथ याद रखें। यहाँ क्या करना है? जो शब्द है शब्द को थोड़ा छेड़छाड़ करनी है हमें। जो ई है उस ई को ई में बदलना है, ह्रस्व में, दीर्घ में, और ह्रस्व में करते जैसे कि गाली या मक्खी या। तीनों के तीनों शब्द दीर्घ ईकारांत शब्द है, उसका बदल कर हमने ह्रस्व करके या जोड़ दिया है तो ये बहुवचन शब्द बन गए। अब बात करेंगे हम उकारांत। जैसे ईकारांत के शब्द होते वैसे उकारांत शब्द। तो सबसे पहले उकारांत शब्द की बात करेंगे। उ, लेकिन कौन सा उ? ह्रस्व उकारांत शब्द की बात हम करेंगे। तो ह्रस्व उकारांत शब्द का बहुवचन शब्द कैसे हम बनाते हैं वो हम देखेंगे। कि ह्रस्व जो होते हैं उसमें ए जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है? ए जोड़ दिया जाता है, लेकिन इसके माथे पर चंद्रबिंदी लगाई जाती है, उसके माथे पर एक बिंदी लगाई जाती है, चंद्रबिंदी। तो ऐसे
शब्द है। कौन कौन से शब्द है? तो ऋतु, जो रस्तों में, तो ऋतु शब्द बना रहेगा लेकिन इसके साथ छोड़ेगा ऋतुएं। वैसे ही ऋतु और एक शब्द है वस्तु, सब शब्द स्त्रीलिंग शब्द है वस्तु, तो वस्तु। अब हम बात करेंगे वो दीर्घऊ की बात। दीर्घऊ के साथ दीर्घऊ में क्या करेंगे? जैसा हमने यहाँ किया वैसे जो ह्रस्व ई थी उसको बदल दिया हमने दीर्घ और याद रखना। यहाँ क्या करना है? जो ह्रस्व है उसको बदलकर दीर्घऊ करना है। आप दीर्घऊ करके हम शब्द स्त्रीलिंग शब्द को बना सकते हैं। जैसे कि उकरण शब्द को क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंत के दीर्घऊ को ह्रस्व में बदलकर आगे के जोड़ देंगे। तो अब ऋतु के, वस्तु के, ऐसे हमने अब उदाहरण को लेने वाले बहु, उसको बदलना है। जो दीर्घऊ है उसका क्या करेंगे? ह्रस्व करेंगे और जोड़ेंगे। बदलना है और जोड़ना है, ना सिर्फ जोड़ना है, यहाँ बदल कर जोड़ना है। बहु, तो बहु के। और एक शब्द है झाड़ू, झाड़ू के। बहु तो बहुए, झाड़ू तो झाड़ू। ऐसे स्त्रीलिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द जो एक वचन शब्द है उसको हम बदलकर बहुवचन शब्द बना सकते हैं। तो आपको जो अकार्यक पुल्लिंग शब्द, आकार्यक पुल्लिंग शब्द, इसके बाद जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं अकार्यक, आकार्यक, ह्रस्व दीर्घई, ह्रस्व दीर्घ उकारांत जो शब्द है उस पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द को कैसे बहुवचन शब्द बना दिए जाते हैं, इसकी हमने आज बात की। अब कुछ शब्द और है जो इसकी हम बात करने वाले हैं विद्यार्थियों को। वो कौन से शब्द है उसकी जो हम बात करते हैं। और कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो शब्द होते हैं कि एक वचन और बहुवचन दोनों में समान बोले जाते हैं। एक वचन और बहुवचन, आदर हो या सम्मान हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो उसका एक वचन शब्द होते हुए बहुवचन में बोला जाता है। ऐसे भी कुछ शब्द होते हैं जैसे कि महात्मा गांधी महान नेता थे, तो नेता एक वचन में भी नेता आते हैं, बहुवचन में भी नेता। तो शब्द एक वचन में, पुल्लिंग शब्द है एक वचन में, फिर भी उसका वाक्य प्रयोग बहुवचन में करते हैं। ऐसे और भी कुछ शब्द होते हैं जो आदर और सम्मान के साथ लिए जाते हैं, जैसे कि नेता हमने बताया। कुछ और शब्द ऐसे भी होते हैं कि जो कुछ शब्दों का प्रयोग जो होते हैं वो हमेशा बहुवचन में ही करते हैं, जैसे कि प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, तो ये शब्द होते हैं। उन सबको हम एक वचन और बहुवचन, उनका एक वचन होता ही नहीं, बहुवचन में ही इसका प्रयोग करते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम एक वचन में ही इसका प्रयोग करते हैं, बहुवचन में उसका प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि वर्षा, तो बारिश आती है, तो बारिश एक वचन बहुवचन में नहीं बोली जाती, बारिश तो बहुत सारी होती है, फिर भी हम उसे एक वचन में बोलते हैं। पानी, तो पानी भी बहुत सारा होता है, फिर भी हम एक वचन में बोलते हैं। आकाश, धरती, तो कुछ ऐसे भी शब्द है जो एक वचन और बहुवचन में समान रूप में बोले जाते हैं। और कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो एक वचन से होता है और एक वचन में बोला जाता है, जो बहुवचन में बोला जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने वचन प्रकरण में स्त्रीलिंग, एक वचन बहुवचन, पुल्लिंग, एक वचन बहुवचन शब्द की चर्चा की। आशा रखता हूँ कि आपको हिंदी व्याकरण कक्षा 7 में एक वचन बहुवचन की समझ आ गई होगी।
आज हम इतना पढ़े हैं तो साथ ही कुछ लेसन करेंगे, होमवर्क करेंगे। तो आपको क्या करना है होमवर्क में, मैं आपको बताता हूँ। आपको अपने नोटबुक में एक वचन और बहुवचन के सभी तरह के इकारात शब्दों जो मैंने लिखा है, वो शब्दों के जोड़ने वाले 5 से अधिक शब्द अपने बुक में लिखना है। मान लो कि मैंने यहाँ शब्द लिखा गाड़ी, तो ई कारण वाले शब्द है और उनको बदल कर हम गाड़िया शब्द बना दो। तो ऐसे कुछ 5 शब्द लिखेंगे, 5 शब्द उकारांत वाले लिखेंगे, 5 रस्व उकारांत और उनको बदल के तो दीर्घ बना लो। ऐसे 5 शब्द लिखेंगे, हर एक प्रकार के 5-5 शब्द लिखेंगे, यानी कि कम से कम आपके पास 50 से अधिक शब्द बन जाएंगे, जो आपको परीक्षा में बहुत उपयोगी साबित होगा। तो कम से कम 50 शब्द आप लेसन पे अपनी बुक में, एक वचन स्त्रीलिंग और एक वचन पुल्लिंग के शब्द, एक वचन स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो बहुवचन स्त्रीलिंग, जो भी एक वचन बहुवचन जो शब्द मैंने लिखा है वो आपको लिखना है। कहीं से भी आपको अपनी टेक्स्ट बुक में, अपनी पुस्तक में से ढूंढकर लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, लेसन में एक वचन बहुवचन शब्द लिखेंगे, कम से कम 50 शब्द लिखेंगे। अगली बार जब मिलेंगे तो कुछ और विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपने सरस्वती को जाने की अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।